आज सर एक वाराणसी में पोस्टर लगा हुआ है जिसमें अखिलेश यादव को कृष्ण भगवान का अवतार दिखाया गया है। देखिए, भगवान कृष्ण का मतलब गाय माता, और गाय माता का मतलब यदि गाय का नाम लेंगे तो उसके साथ कृष्ण की मूर्ति और कृष्ण का चेहरा अपने आप स्वतः ही सनातन कोई भी संस्कृति मानने वाला व्यक्ति है सामने आ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो गौ माता को दुर्गंध की स्थान बता रहा हो, जो गाय को गालियाँ देने का काम कर रहा हो, वो भगवान कृष्ण का अवतार कैसे हो सकता है? इसका अंदाजा आप लगा लीजिए, कभी नहीं हो सकता। लेकिन लोगों ने वोट बैंक की तरह मुस्लिम को इस्तेमाल तो किया, लेकिन मुस्लिम भाइयों को कभी भी तरक्की के रास्ते पे आना पसंद नहीं किया। उस वही कारण है कि लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए ऐसी पार्टियों के सरकारों ने कभी भी मुस्लिम भाइयों का भला नहीं किया। और आज विकास की दौड़ में इसलिए मुस्लिम पीछे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। इस वक्त हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं प्रधानमंत्री जयवीर सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, उत्तर प्रदेश में राजनीति का माहौल बहुत गर्म हो गया है। अखिलेश यादव ने हाल ही में बयान दिया था जिस तरह गौशाला को दुर्गंध बता दिया था और इत्र की बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर दी, इसको लेकर विवाद हो गया है। आज सर एक वाराणसी में पोस्टर लगा हुआ है जिसमें अखिलेश यादव को कृष्ण भगवान का अवतार दिखाया गया है। देखिए, भगवान कृष्ण का मतलब गाय माता, और गाय माता का मतलब यदि गाय का नाम लेंगे तो उसके साथ कृष्ण की मूर्ति और कृष्ण का चेहरा अपने आप स्वतः ही सनातन कोई भी संस्कृति मानने वाला व्यक्ति है सामने आ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो गौ माता को दुर्गंध की स्थान बता रहा हो, जो गाय को गालियाँ देने का काम कर रहा हो, वो भगवान कृष्ण का अवतार कैसे हो सकता है? इसका अंदाजा आप लगा लीजिए, कभी नहीं हो सकता। सर, एक सबसे बड़ा बिल है वक्फ बोर्ड को लेकर, केंद्र सरकार ने लगभग पूरी तैयारी कर ली है। इसी सत्र में उसको लोकसभा में पेश करेंगे, तो क्या लगता है सर ये बिल पास हो पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से राष्ट्र हित में, लोक हित में, संवैधानिक व्यवस्था में सारे कानूनी जामा पहनाने का काम, चाहे वो धारा 370 हटाने की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, अन्य जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको लगातार कानूनी जामा पहना करके राष्ट्र हित, लोक हित, समाज हित के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव निर्णय लेने का काम किया है। आदरणीय मोदी के नेतृत्व में जो वक्फ बिल का निर्णय लिया गया है, ये भी गरीब मुसलमानों के पक्ष में संवैधानिक दायरे में ला करके उस पर माफियाओं का तंत्र खत्म करके उस संपत्ति को लोकहित में, जनहित में उपयोग करने के लिए पारदर्शिता, गुणवत्ता के साथ प्रस्तुत करने का निर्णय इस वक्फ बिल में लिया गया है। उसको पारित कराने का प्रयास भारत सरकार कर रही है, और हम निश्चित रूप से मुस्लिम भाइयों से आग्रह करेंगे कि जो कतिपय माफिया टाइप के कट्टरपंथी लोग उनके बहकावे में ना करके बिल का अध्ययन करें। वो उनके हित में है, वो उनके कल्याण के लिए है, और पारदर्शिता, गुणवत्ता लाने के लिए संवैधानिक दायरे में लाने का भारत सरकार का प्रयास है। इसी गुमराह न हो, और निश्चित रूप से उनका समर्थन इस बिल को मिलना चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। सर, विपक्ष जो है लगातार हमलावर कह रहा है भाई ये बिल हम पास नहीं होने देंगे, मोदी सरकार तानाशाही करती है। सर, बिहार में इसी साल चुनाव होना है विधानसभा का, क्या लगता है बिल अगर लागू होता है कितना फायदा होगा देश को, कितना बीजेपी को? सर देखिए, देर सवेर ये बिल मुस्लिम भाई स्वीकार करेंगे और समर्थन भी देंगे। केवल गुमराह हो रहे हैं, जैसे जैसे वो अध्ययन करेंगे उनकी बात, उनके तथ्य जो वक्फ बिल के आएंगे तो निश्चित रूप से वो उनके हितों में है और निश्चित रूप से समर्थन मिलेगा। जहाँ तक विपक्ष का मामला है, विपक्ष और कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम जिनके हित कहीं ना कहीं वक्फ में समाहित हैं, ऐसे लोग जानबूझ करके कट्टरपंथा के अंतर्गत अपनी मजबूत वोट बैंक, वो उनका हमेशा हित रहा है कि हमारा वोट बैंक सुरक्षित रहे, मुसलमान का हित हो ना हो। उस वही कारण है कि लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए ऐसी पार्टियों के सरकारों ने कभी भी मुस्लिम भाइयों का भला नहीं किया। और आज विकास की दौड़ में इसलिए मुस्लिम पीछे हैं, प्रॉस्पेरिटी की रेशियो में वो सबसे पीछे हो रहे हैं, और वर्तमान दौड़ जो प्रगति की चल रही है उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम इसलिए पीछे हो रहा है कि यही धर्मनिरपेक्ष की जो कट्टरपंथता की बात करती हैं, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो तुष्टीकरण की बात करती हैं और अपने को मुस्लिम हितैषी भी दिखाती हैं, लेकिन लोगों ने वोट बैंक की तरह मुस्लिम को इस्तेमाल तो किया, लेकिन मुस्लिम भाइयों को कभी भी तरक्की के रास्ते पे आना पसंद नहीं किया। वही लोग आज इस वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। सर, बीते दिनों योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला भी लिया है कि जो ऑटो चालक ड्राइवर हैं, सर बहुत बच्चे ऐसे हैं सर नाबालिग जो ऑटो चलाते हैं, एक घटना भी राजधानी में पिछले दिनों हो गई थी। सर, ये अभियान कितना सही मानते हैं योगी सरकार ने एक्शन लिया? जो आप खुद ही बता रहे हैं, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए
नियमतः कानूनी तरीके से जो भी अवैध तरीके से इस तरह की जो टैक्स या वाहन जो चल रहे हैं उनको नियमित करने का, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हम लोगों ने अभियान चलाया है और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ ये अभियान चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको हमसे बातचीत ओके, करने की। वेलकम। आपने सुना हमारे साथ बातचीत के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सवालों के जवाब दिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनीषा, शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा के लिए।